ईमान है मेरे यार, ये मेरा ईमान है, कुरान अल्लाह की खत्म खा रहा हूं मैं। एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच जमीन में कभी जिंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत क्या है, मेरी आखिरत का सौदा है, क्या है, पक्का किया है। ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। और भी जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की इजाजत खाया। उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की एक इंच जमीन नहीं बेची, ना किसी भाई की इजाजत खाया है। मुंतजिर हूं, इस शख्स ने कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा, आप सबसे बड़ा है, यकीनन इस शख्स को मैं डिफॉर्मेशन फाइल करूंगा, छूटने का सवाल नहीं। और जहां तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूं कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे। क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया। क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो हम जिसने हमको 4% दिया। बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो। बोलो, जो जिंदगी है जिस तरीके की जिल्लत की गुजार रहा है, उससे अल्लाह की कसम मौत अच्छी है मेरी। जिस चीज को हम जिल्लत समझते हैं इसकी मेराज है महमूद अली। सोचो, केसीआर साहब हाथ बढ़ा देते हैं, नबूसा करता है पूरी पब्लिक के अंदर। क्या जितने मुसलमान हैं इनकी जिल्लत नहीं है ये? बोलो। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ गरीब को रोटी देता है। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ यतीम के सिर पर रखता है। उस हाथ को बोसा दो जो हाथ दुखते को उठाता है। अरे तुम उस हाथ को क्या बोसा देते हो, मैं आगे नहीं कहना चाहता, जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदनसीब है, महमूद अली बदनसीब है, उन्हें अपनी जिंदगी की मेराज समझ रहा है। दोस्तों, आदमी अपनी हैसियत को और औकात को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वक्त कैसा आता है कैसा जाता है कोई नहीं भूल सकता। कोई सोचा था कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी? कोई सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस एक सियासी कौर बनकर उभरेगी? ये कालेश्वरम का जो वाकया हुआ, आप लोग तस्वीर करो, ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब यहां पर ये महमूद अली साहब, आप होम मिनिस्टर, आलियर के अंदर एनकाउंटर, आज तक इंक्वायरी नहीं। आप होम मिनिस्टर, 40 मुसलमानों के कॉलेजेस बर्खास्त, अनवार मुखफिल बदला दिया गया। आप होम मिनिस्टर, केसीआर साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर। ये मसाजिद बनते वापस, बनते वापस। अब बात उठाई जाती कि कांग्रेस को क्यों दे, वो बाबरी मस्जिद गिरी। यकीनन कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव का मुझे समय को केसीआर ने बिठाया टैंक बंड पर, मत भूलो। पीवी नरसिम्हा राव नेकलेस रोड के नाम बदल के रख दिया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लिखा गया। ये उनकी मर्जी है, लेकिन क्या मेरी मर्जी नहीं है? क्या मुझको एक सिटीजन होने के नाते हक नहीं है कि मेरी कौम को होशियार करूं, उसको जगाऊं कि जागो, मुत्तहिद हो? आज यकीनन मुत्तहिद है। मुझे फख्र है कि मेरी कौम मेरा साथ भी है। रोज इतने टेलीफोन आते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी सेहत, मेरा उम्र भी साथ देना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, कई जगह से बुला रहे हैं, आओ आओ, उठाओ, हमारी नींद से उठाओ। मैं फख्र से बोलता हूं कि मेरे वीडियोस तकरीबन तेलंगाना के हर मुसलमान के घर के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर रहे हैं। हद तो यह हो गया कि संगारेड्डी के अंदर मेरा वीडियो ऑटो पे फिक्स करके फिराया गया।
नत्तापुर में फिराया गया, कई जगह। मुझे फख्र है, मेरी जात के लिए नहीं किया है, ना करूंगा। 8 साल की कांग्रेस रूल में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये 9 साल के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी, मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दीजिए, मस्जिद कुतुबशाही और खबरस्तान हयात नगर खत्म हो गया, मस्जिद 3 खाना शामिर पेट, मस्जिद कुतुबशाही और गिरफ्तार जिलालगुड़ा, मस्जिद 1 खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद, मस्जिद नूरी शमशाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इस शख्स ने कभी कभी एतराज किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी चीफ मिनिस्टर से, तुम पर लाजिम था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। अब जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मैटरनिटी हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर खत्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदा की कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां है। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे। इस बात उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाईकोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, करने वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट खत्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड खत्म हो गए। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फर्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो ये मैं ये फेस करता हूं। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साजक शादी वलीमा, जुमारी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए, पुर इखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569 79478। रॉयल पैलेस।